और आज हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। खबर यह है कि सरकार ने यह ऐलान किया है कि एमएसपी पर सोयाबीन की खरीद होगी। हालांकि फिलहाल ये ऐलान महाराष्ट्र, कर्नाटक के लिए हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में एमपी के लिए भी ये ऐलान हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग स्टेट है सोयाबीन का। तो पाशा पटेल जी, आप महाराष्ट्र सीएसीपी के चेयरमैन हैं और आपके महाराष्ट्र के जो किसान हैं, जो सोयाबीन के किसान हैं, उनके लिए हालांकि ऐलान किया गया है एमएसपी पर खरीद होगी। अभी एमएसपी के मुकाबले करीब करीब 500 रुपये प्रति क्विंटल नीचे चल रहा है सोयाबीन का भाव, और सरकार ने ऐलान किया है मेरे ख्याल से 1.5 मिलियन टन के आसपास। नीरव जी, अगर मैं करेक्ट हूँ तो 15 लाख टन के आसपास खरीद का ऐलान एमएसपी पे अभी शुरुआत में किया है। हालांकि प्रोडक्शन जो है वो 115 लाख टन के आसपास होने वाला है। आप बताइए सर, इससे काम चल जाएगा? एमएसपी की इस खरीद से बात बन जाएगी या महाराष्ट्र के सोयाबीन फार्मर के लिए कुछ और करना चाहिए? देखिए, मैंने भारत सरकार को एक प्रस्ताव दिया है। एमएसपी पे खरीदने से मसला हल होने वाला नहीं है। बात ऐसी है कि लोगों को अब एमएसपी नहीं चाहिए। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अच्छा, लोग कह रहे हैं मैक्सिमम क्यों नहीं है। लोगों के मन में अलग रेट है और हमने ये मिनिमम रखा है। ये कोई गलत नहीं है। इसके नीचे नहीं आना ये सरकार की इच्छा है, मनोकामना है, भावना है। इसके नीचे नहीं आना चाहिए। नंबर एक, ऊपर तो कहीं भी जा सकता है। ऊपर कहाँ तक गया था? अगस्त 2021 में 11,000 रुपए तक सोयाबीन पहुंच चुका था। तब जब वो पहुंचने का कारण क्या था? तब इतना सोयाबीन का रेट पहुंचने का कारण 44% ड्यूटी थी और 54% ड्यूटी रिफाइंड पाम ऑयल पे थी। अब वो ड्यूटी क्रूड की 5.5 हो गई है और रिफाइंड की 13% हो गई है। इस वजह से ये रेट कम हो गए हैं। अब हमको किसान चाहता है 11 नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम 6-7 तो मिलना चाहिए। इसके लिए आप जो बात कह रहे हैं पाशा जी, उससे मैं सहमत हूं, लेकिन अभी तो एमएसपी के ही लाले पड़े हैं। एमएसपी से ऊपर की बात तो छोड़िए, एमएसपी तो मिल जाए एटलीस्ट सर। 500 रुपए नीचे चल रहा है एमएसपी से भाव। सुनो, मेरी बात सुनिए, बरोबर है, ये सही है। इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मैंने भारत सरकार की तरफ क्या रिकमेंडेशन की है, क्या डिमांड किया, आपको मैं बताता हूँ। अगर समझो हम 35% अगर लगाएंगे तो अटल जी के जमाने में 92.40 थी, 92 थी, तो अब 90 की बात नहीं कर रहे हैं हम बोल रहे 35% दो। 35% ड्यूटी देने से 45,000 करोड़ रुपए भारत सरकार को इम्पोर्ट ड्यूटी मिलेगी। 45,000 करोड़ में के 10,000 करोड़ रुपए तेल परचेस करके जो पीला रेशन कार्ड है गरीबों का, उस पर 2-2 किलो फ्री में देना चाहिए। गरीबों को फ्री तेल देना चाहिए। किसानों को 7,000 मिलने चाहिए। भारत सरकार को 35,000 करोड़ मिलने चाहिए। ये सारा कैसे होने वाला है? तो दुनिया भर से आने वाले वेजिटेबल ऑयल पे हम 35% ड्यूटी लगाने से सारे मसले हल होंगे। आप ये कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर बढ़ा दी जाती है तो किसानों को एमएसपी से ऊपर का भाव मिल जाएगा, राइट सर? बिल्कुल। अच्छा, तो क्या इस बात की संभावना है, क्योंकि महाराष्ट्र आपका बहुत बड़ा प्रोड्यूसिंग स्टेट है और महाराष्ट्र के किसानों को सोयाबीन का अच्छा भाव दिलाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, जो कि आप महाराष्ट्र प्राइस कमीशन के चेयरमैन हैं, है ना? आपके ऊपर ही नजर टिकी हुई है, तो आपकी बात कहाँ तक पहुंची है, कितनी संभावना है इसकी? मेरी बात, मैंने अभी ये सारी चीजें हमारे नेता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, हमारे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी और अजय दादा पवार जी, इन तीनों को मैंने ये बात बताई है और तीनों ने भी भारत सरकार को पत्र लिखा है। मैंने भारत सरकार के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी से बात की है। मैंने बात की है हमारे भूपेंद्र यादव जी से, अश्विनी वैष्णव जी से। हमारे देश के सारे नेताओं के कान पे ये बात मैंने डाली है। क्यों? तो ये विषय छोटा नहीं है, ये विषय बड़ा है। और मैं बीच में ना एक एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का चेयरमैन नहीं था। सरकार कुछ बदली हुई थी, इसलिए मैं इस पोस्ट पे नहीं था, तो मुझे ये बताने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन फिर से एकनाथ शिंदे जी जब सीएम हो गए तो उन्होंने और देवेंद्र जी ने मुझे यहाँ पे फिर से
एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का चेयरमैन बनाया, और जिस दिन से मुझे कमीशन का चेयरमैन बनाया हाँ उस दिन से मैंने प्याज, सोयाबीन, हाँ कपास और दूध, इस चारों विषयों पे मैंने भारत सरकार को पत्र लिखे हैं। मुझे ऐसा लगता है हाँ। कि मोदी जी और अमित शाह जी मेरी बात जरूर सुनेंगे, अच्छा। और ये मेरी बात सुनी जाएगी तो मुझे लगता है कि हाँ। बहुत जल्दी से जल्दी बिल्कुल सर। किसानों को खुशखबरी सुनने को मिलेगी, हाँ। ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सर, और ये ज़रूरी भी है, और क्योंकि ऐसे वक्त में मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक जिम्मेदार शख्स से जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप सोयाबीन फार्मर को अच्छा भाव दिलाएं। आप सर बने रहें, हमारे साथ नीरव देसाई भी हैं जीजीएन रिसर्च के। नीरव जी, बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं सर, इससे मतलब अभी अगर मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो करीब करीब आप ये मान के चलें कि 500 से 600 रुपये नीचे है एमएसपी से मार्केट प्राइस सोयाबीन का। अगर सरकार ये इंटरवीन कर रही है जैसे अभी महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, क्या कुछ सेंटिमेंटल इम्पैक्ट मार्केट प्राइस पर पड़ेगा सर? कुछ दाम बढ़ सकते हैं? तो मैं पाशा पटेल जी से टोटली अग्री करता हूं। देखिए, इंडस्ट्री कभी भी किसान के बिना नहीं चल सकती है, तो गवर्नमेंट को इंडस्ट्री को एक विन विन स्ट्रैटेजी लानी पड़ेगी जिसमें किसान भी खुश रहे, वो खुशी से उसका प्रोड्यूस बेचे और इंडस्ट्री को भी क्रश मार्जिन रहे, तो सोल्यूशन वैसा लाना पड़ेगा। अब सोयाबीन की परिस्थिति इस बार बड़ी विकट है, बड़ी ही सिचुएशन खराब है। कारण ये है कि आज पिछले 2-3 सालों से हमारे यहाँ सोयाबीन का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, कैरी ओवर भी बहुत अच्छा है, इसमें कोई तकलीफ नहीं, किसान अच्छा उत्पादन कर रहा है। पर इसकी डिमांड थोड़ी सी कमजोर हो रही है। डोमेस्टिक में डीडीजीएस ने डोमेस्टिक मील की डिमांड थोड़ी कमजोर कर दी है। वैसे ही एक्सपोर्ट के लिए भी इंडिया बहुत ज्यादा अच्छे से अलाइन नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर जो साउथ अमेरिका क्रॉप, पर्टिकुलरली अर्जेंटीना का क्रॉप कमजोर था 22 मिलियन का, वो इस बार 48-50 मिलियन का है। यूएस का क्रॉप भी आप देख रहे हैं बेटर है, और आने वाला साउथ अमेरिकन क्रॉप का भी अभी हाल सिचुएशन अच्छा है। सो इंटरनेशनली अमेरिका बहुत एग्रेसिवली सोया मील को बेच रहा है। इंडिया के पास वही थोड़ा नॉन जीएमओ का मार्केट और ईरान का मार्केट रहेगा। बाकी ट्रेडिशनल इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, इवन बांग्लादेश अभी थोड़ा बहुत डोल्ड्रम्स में चले गया है। तो हमारे पास प्रोड्यूस बेचने का बहुत जगह जगह नहीं बची है। इसीलिए जो पहले हुआ था, आज से 2 हफ्ते पहले 4300 तक में सोयाबीन नीचे में चले गया था। अभी ऑफ सीजन में वो 4600, 4550 के आसपास मंडी बिकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज इतना बम्पर क्रॉप आने पे वो वापस 43-4400 चले जाएगा। अब एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट, हाँ। देखने की बात यह है कि सोयाबीन में एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट अभी तक बहुत ज्यादा किया नहीं था सोयाबीन का। हम्म चने का मैंने एमएसपी का प्रोक्योरमेंट बहुत वीक देखा था 2 साल पहले। हम्म सरसों का मैं फिर भी कहूंगा कि ठीक है। तो एमएसपी का प्रोक्योरमेंट भी एक ऐसी चीज है कि हमें देखना पड़ेगा कितना इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट होता है। राइट दूसरी राइट। बात यह है कि जो ये एक्सेस है, हाँ, इसमें जैसे पाशा पटेल जी ने कहा, ये एक मेजर नहीं चलेगा, ये ठीक एक बात स्टेप है। नहीं चलेगा। हाँ। और ये बहुत अच्छा विन विन सिचुएशन है कि अगर हम एक डायनामिक इंपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर लाएं और हम हायर ड्यूटी, जब लोअर प्राइस ऑफ एडिबल ऑयल्स रहें, आज $900 से $1000 ऊपर में तेल $1700-1800 जा चुका है, तो $900-1000 बहुत नॉमिनल है। पिछले 5-7 वर्षों का अगर हम एवरेज प्राइस भी गिने तो इसमें कोई $800 से $1200 के बीच का ही एवरेज आएगा। ये प्राइस फिर भी लोअर बैंड में है। तो इसमें अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाते हैं तो गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू आता है, किसान को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक बात है। एक ही चीज है कि हमें एग्रीकल्चरल या पर्टिकुलरली ऑयल सीड का प्रोडक्शन इंडिया में कम नहीं होने देना चाहिए। एग्जैक्टली, हमारा डिपेंडेंस इंपोर्ट पे ऑलरेडी बहुत है। ऑलरेडी बहुत है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, और पाशा जी ने भी बिल्कुल ठीक कहा कि सिर्फ एमएसपी से बात नहीं बनेगी, कुछ और कदम उठाने होंगे। तो पाशा जी, आप चूंकि जी बिजनेस जिस चैनल से आप बात कर रहे हैं सर, ये देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल है, 80% हमारा मार्केट शेयर है। तो महाराष्ट्र के किसानों को आप क्या भरोसा देना चाहेंगे जो इस बात को लेकर अभी डर रहे हैं कि भाई एमएसपी से 500-600 रुपये नीचे चल रहा है भाव, उनकी फसल का क्या होगा, नहीं होगा? महाराष्ट्र के किसानों को आप क्या मैसेज देंगे सर? मैं सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, सारे देश किसानों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार, मुझे लगता है कि सरकार जल्द से जल्द इस विषय पे तवज्जो देगी, और वो तवज्जो देने से किसानों का जो ये है मूल्य है वो वाजिब मिलेगा। और किसानों के मन में जो रेट है, वो रेट मुझे पता है वो रेट क्या है, और वो मैं जो बात कर रहा हूँ उससे वो रेट किसानों को मिल सकता है। इसलिए थोड़ा सब्र करना जरूरी है। अब सोइंग, अभी जो हार्वेस्ट होने वाला है, तो
थोड़ा बाजार में जाने के लिए किसानों ने जरा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए। हाँ। ऐसा रुकने के बाद ही उनको 2 पैसे मिलने वाले हैं। चलिए, और तो आप मुझे भरोसा लगता दे है रहे हैं। कि चलिए, आपकी बात पे फसल होल्ड करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है उनको अच्छा भाव दिलाने की। ये आपने इम्पोर्टेंट बात कही है जी। देखिए एक बात बता रहा हूँ आपको, मैं 50 वर्ष से काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ, कंडीशन में बैठ के करने वाला नहीं बिल्कुल हूँ। सर। नहीं, अच्छी बात है, आप ग्राउंड पे रहते हैं, आप मेहनत करते हैं, अच्छी बात है। थोड़ी ऑडियो की दिक्कत आ रही है प्रसाद जी, लेकिन आपने ग्राउंड पे बहुत काम किया है, तो हम उम्मीद करते हैं आप पे पूरा भरोसा है किसानों को कि उनको अच्छा भाव मिलेगा। नीरज जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ सर कि इम्पोर्ट ड्यूटी का डिसीजन जो है, अगर वो हो जाता है तो क्या फिर आप भी इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि 500-600 रुपए की रिकवरी हो जाएगी प्राइस में? तो एफिशिएंट एमएसपी परचेज और इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज, ये दोनों होने पे कम से कम इतना भरोसा आता है कि एकदम माल जिसको बोलते हैं 43-4400 जैसे लेवल्स पे मार्केट नहीं होगा, कहीं ना कहीं एमएसपी के आसपास मार्केट होगा। और फिर एक कॉन्फिडेंस भी इंडस्ट्री को आएगा कि गवर्नमेंट के मेजर्स उस तरीके के हैं जिसमें कि आज इंडस्ट्री भी अगर हायर प्राइस पे कुछ स्टॉकिंग करे तो उनको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि गत वर्ष में इंडस्ट्री स्टॉक करके ऐसा नहीं काफी हुआ है नुकसान नीरज कर जी। रही है। एमपी तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, तो अभी अभी तो सिर्फ कर्नाटक और महाराष्ट्र का नाम सामने आया है। एमपी का नाम कब तक आ जाएगा? तो ये तो पाशा पटेल जी या दूसरे पॉलिटिकली इंक्लाइंड लोग ही बता पाएंगे, मेरे लिए कहना हाँ। डिफिकल्ट है। हाँ। बट ये जरूर है कि जो मेजर आए वो सब जगह आए, नहीं तो आज इतना बड़ा स्टेट अगर एमएसपी प्रोक्योरमेंट नहीं करेगा हाँ। तो ये होगा कि महाराष्ट्र में और कर्नाटक में सरकार रखेगी पर एमपी का किसान का माल नीचे नहीं, बिकेगा। वहां भी होना चाहिए, तो वो- होगा ही, मेरे ख्याल से होगा ही। पाशा जी, एमपी को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन है सर आपके पास? एमपी में कब? देखिए, एमपी के ही कृषि मंत्री है देश के। बहुत शुक्रिया पाशा जी, आपका आवाज़ थोड़ी ऑडियो में दिक्कत आ रही है। बहुत शुक्रिया पाशा जी आपका, नीरज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब फटाफट प्रथमेश जी आप बताइए सर, आज के लिए गोल्ड में क्या करें? माल्या जी, प्रथमेश माल्या। नमस्कार। मेरे ख्याल से आज के गोल्ड के सेशन में 71,600 पे अक्टूबर वायदा जो है वो बेचे, 71,680 का स्टॉप लगा है, जस्ट आज के लिए ट्रेड है और 71,400 का टारगेट रखा है। अच्छा, अखिलेश जी संक्षेप में बताएं, टेक्निकल चार्ट पे कैसा है गोल्ड का मार्केट? गोल्ड में अभी लग रहा है मॉर्निंग सत्र भी थोड़ा प्रेशर रहना चाहिए। जैसे माला जी ने कहा कि यस 71,425 से लेकर 71,650 की रेंज में मिलता है तो डेफिनेटली बात है शेयर करना चाहिए। 71,775 का आप इसमें स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। मुझे लगता है एक बार 71,000 से लेकर 70,800 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं।